हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ट्रिपल एससी यूके ट्रिपल एससी ने जेल गार्ड के लिए न्यू नोटिफिकेशन आउट किया है। आज इसी वीडियो के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही मैं आपको बेहतरीन बुक बताने वाला हूँ, पोस्ट क्या है वो बताऊँगा, सिलेबस क्या होने वाला वो बताने वाला हूँ, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस सभी के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, एक सेकंड कलर कि यूके जेल, एक सेकंड रुक जाइए, कलर का पेन। यूके ट्रिपल एससी ने जेल गार्ड का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। यह नोटिफिकेशन आपको 8 जून को रिलीज हुआ था, ठीक है, जिसमें से अप्लीकेंट्स को क्या थी, फॉर्म फिलअप करने के लिए कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और जेल वैकेंसी का नाम है जेल गार्ड वैकेंसी, ठीक है, 2021। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। टेस्ट का नाम होने वाला है जेल गार्ड। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपका 213 है, ठीक है। इसमें से आगे जानेंगे मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है। एप्लीकेशन शेड्यूल है 1 जुलाई से आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, 14 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। आपका जो जॉब होगा वो उत्तराखंड में ही लोकेशन होगा, जॉब का लोकेशन उत्तराखंड में होगा। इसको भरने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना होगा triplesc.uk.gov.in पे। आप जाकर यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो था 28 जून को। इसका जो स्टार्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो 1 जुलाई से है। वहीं इस फॉर्म को लास्ट डेट है 14 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। साथ ही में इसका जो फ़ी है, आप 16 अगस्त तक इसका फ़ी आप पे कर सकते हैं। और जेल का जो टेस्ट है, जेल गार्ड का जो टेस्ट होने वाला है वो लगभग आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टोटल पोस्ट जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेल में आपका 200 पोस्ट है, वहीं फीमेल में आपका 13 पोस्ट है, ठीक है। और टोटल पोस्ट कितना है, 213, ठीक है, 213 पोस्ट है, जिसमें से 200 मेल के लिए और 13 फीमेल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जान लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं, आपका 10+2 कंप्लीट रहना चाहिए, यानी इंटर आप कंप्लीट रहना चाहिए, और किसी भी बोर्ड से हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एज लिमिट क्या होगा। तो मिनिमम आपका 21 वर्ष एज होने वाला है, वहीं मैक्सिमम आपका 35 वर्ष एज होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनका रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनके कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। इतना तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं फी कितना लगेगा। जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो उनको 300 रुपये फी पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। वहीं एससी एसटी के लिए 150 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। जान लेते हैं आपका एग्जाम प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जाम, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, ठीक है। इसी बात पे आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको इसी तरह का वीडियो आगे भी देखने को मिलेगा। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले आपका हो जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें से जनरल और ओबीसी का हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, वहीं चेस्ट आपका इतना चाहिए, 78.8 से लेके 83.8 सेंटीमीटर। वहीं एससी के लिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 76.3 से लेके 81.3 सेंटीमीटर। एसटी के लिए वही 153.5 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट 76.3 से 8.3 सेंटीमीटर। वहीं हिल रीजन के हैं, जो पहाड़ी इलाके के लिए हैं, उनमें 5 सेंटीमीटर का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, जिसमें से 160 हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। वहीं इन लोग का चेस्ट हो जाएगा 76.3 बाय 81.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो कितना, 55 kg होना चाहिए। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे जान लेते हैं। इसमें उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें से कुछ आपको वर्क कराया जाएगा। आगे बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा क्या क्या आपका टेस्ट होने वाला है। उसमें से आपका कम से कम 50% मार्क, यानी 100 मार्क्स का ये होगा। कितना मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और 50 मार्क्स आपको किसी भी हाल में लाना है, ठीक है। यदि आप क्या चीज साफ साफ यहाँ लिखा गया है, कैंडिडेट कैन नॉट अटेंड 50% मार्क इन ईच आइटम विल बी डिस्क्वालीफाइड एट द सेम स्टेज। मान लीजिए आप क्रिकेट का गेंद फेंकने का जो काम है, यदि उसमें आपका 20 मार्क्स का है तो उसमें यदि आप
10 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप शुरू में ही आप यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इतना आपका क्लियर होगा, यानी हर चीज़ में आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फिजिकल टेस्ट में होने वाला है, तो क्रिकेट बॉल आपसे फेंकाया जाएगा, जिसमें से 50 मीटर यदि आप फेंकते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल देगा। 55 मीटर फेंकने पर आपको 12 मार्क्स, 60 मीटर फेंकने पर 14 मार्क्स, वहीं 65 मीटर फेंकने पर 16 मार्क्स आपको दिया जाएगा। वहीं 70 मीटर यदि आप फेंक देते हैं या इससे ज़्यादा तब आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग जंप की बात करें तो आपका अगला कार्य होगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में आप यदि 13 फीट कूदते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, 14 के लिए 12 मार्क्स, 15 के लिए आपको 14 मार्क्स, वहीं 16 फीट के लिए आपको 16 मार्क्स, 17 फीट के लिए 18 मार्क्स, और 18 मार्क्स में आपका यहाँ पे 19 नहीं, यहाँ पे आपका 20 मार्क्स होगा। ठीक है, इतना आपका क्लियर होगा। यहाँ आपका 20 मार्क्स होगा, 19 मार्क्स नहीं, 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी आपको कम से कम 10 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बीम आपसे मराया जाएगा, जिसमें से आप यदि 5 बार टच करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, 7 के लिए 12, 8 के लिए 14, वहीं 9 बार यदि आप टच करते हैं तो आपको 16, और वहीं 10 बार यदि आप टच करते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। चलिए इतना आपका क्लियर हो गया होगा। वहीं सेटअप की बात करें जाए, सेटअप में तो आपका 50 यदि सेटअप करते हैं 2 मिनट में तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, 65 करते हैं 2 मिनट में तो 6 मार्क्स दिया जाएगा, 80 करते हैं 2 मिनट में तो आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा, वहीं 100 करते हैं इन 2 मिनट्स तब आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, और इसमें भी आपको कम से कम 5 मार्क्स लाना कंपलसरी है। यानी आपको कितना लगाना पड़ेगा, 65 तो मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा 2 मिनट में, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका पुशअप करने के लिए कहा जाएगा, तो 4 मिनट में यदि आप 25 पुशअप करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, 35 करते हैं तो आपको 6 मार्क्स दिया जाएगा, 50 करते हैं तो आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा, और 75 करते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। याद कीजिएगा, यहाँ भी आपको कम से कम 5+ मार्क्स लाना है, नहीं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे चलते हैं। जो रन या वॉक है, यानी दौड़ना या चलना, उसमें यदि आप 20 मिनट देखिए कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यदि आप 20 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 10 मार्क्स, 18 मिनट में करते हैं तो 12 मार्क्स, 16 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 14 मार्क्स दिया जाएगा, 14 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 16 मार्क्स दिया जाएगा, 12 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आपको 18 मार्क्स दिया जाएगा, और वहीं यदि आप 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। यानी 3 किलोमीटर यदि आप 10 मिनट में तय कर लेते हैं, 10 किलोमीटर 10 मिनट में, तब आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाना कंपलसरी है, यानी आपको सीधा 20 मिनट में किसी भी एनी हाउ आपको 3 किलोमीटर चलना होगा। ठीक है, ये जो भी यहाँ आगे एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो भी है ना, ये सिर्फ आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना है। इसका किसी भी तरह से मेरिट में इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, सिर्फ एक डिस्क्वालीफाइंग नेचर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न में आपका रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका MCQ टाइप का मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ है, रिटन एग्जाम वुड हैव बीन मैक्सिमम मार्क्स को 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, यानी 120 मिनट। दे आर द क्वेश्चन भी है, जनरल हिंदी से आपका क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज से और जनरल स्टडी से, इक्विवेलेंट टू द इंटरमीडिएट 12th लेवल पे आपको सब चीज़ पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको बुक भी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द राइट आंसर विल बी अवार्डेड विथ 1 मार्क्स। यदि आप सही आंसर आपका होता है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं यदि आप गलत करते हैं, यानी रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। ठीक है, एंड द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम पे ही आपका मेरिट डिसाइड होगा, और जो फिजिकल टेस्ट था वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फिर से बता दें कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। उसके बाद आप जान लीजिए एग्जाम सिलेबस के बारे में। ठीक है, आपका हिंदी में पूछा जाएगा, समान हिंदी में, अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधिया, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। ठीक है,
वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो बेहतरीन बुक हो सकता है ये लूसेंट का बहुत ही शानदार बुक है। आप इसको ले लीजिए, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ में यदि आप डोनेशन करना चाहते हैं तो नीचे डोनेशन का दिया गया है। ठीक है, बुक्स एंड एग्जाम्स एट दी यूपीआई पे आप डोनेट कर सकते हैं। इस चैनल को आपके डोनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, आपके लिए बुक हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आपका जो बुक होगा, जनरल नॉलेज का सिलेबस लगभग सब लोग जानते हैं। आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा, जियोग्राफी से पूछा जाएगा, पॉलिटी से पूछा जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपका स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे नदियों के नाम हो गया, झरनों के नाम हो गया। ठीक है, इस सब के आपके भारत में प्रथम कौन है, महिलाओं में प्रथम कौन है, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके लिए सबसे बेहतरीन बुक है ये लूसेंट का जो समान ज्ञान का बुक आता है, ये सबसे बेहतरीन बुक है। आपका इससे जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वहीं आपको करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर घटना चक्र का जो मंथली आता है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, या फिर ईयरली आता है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, या प्रतियोगिता दर्पण का आता है आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और ये जो स्पीडी का बुक है, इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे आपको पढ़ने पर बहुत जल्दी आपको सब चीज़ याद होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ वन लाइनर दिए गए हैं और डिटेल से इसमें दिया गया है। आपके पास यदि ये दोनों बुक हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यदि नहीं है तो लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब चलती है, इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक